ओए प्यारे, दूध लाओ। आ रहा हूँ। मैं जागूं तो अरे अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले क्या? हा? नहीं, क्या है कि मैं सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊँ सपने में। अपनी क्या आंख पकता रहता है, पागल कहीं का। अब पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। चल चल, लेट जाओ, सो जा। चल चल, सोता हूँ ना। लेट जाओ, सो जा। चल। डांटते क्या को? सो जा, मैं रात को उठ कर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या करें आप? जाइए जाइए, पिताजी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आने वाले। मैंने उनके दूध में है ना घोड़ों को सुलाने वाली गोली मिला दी है। अब वो रात भर खराटे मार मार के मोहल्ले को बर्बाद करते रहेंगे और हम दोनों जिंदगी पहली मरतबा आबाद होंगे। अनिल, इनसे मिलो। आप हैं मिस्टर गोपाल दास जी, हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर, और आप हैं मिस्टर लखपतिया, हेड कैशियर ऑफ द कंपनी। दोनों हमारी कंपनी के बहुत पुराने मेंबर्स हैं। गोपाल दास जी, आज से मैंने मेरी सारी जिम्मेदारियां अनिल को सौंप दी है। आज के बाद आपको जो भी सलाह करनी है, मशवरा करना है, अनिल से कीजिए, ठीक है जी। इसके बाद कभी भी किसी भी काम के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है जी। ओके। चलो अनिल, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री दिखा दूं। चलो। लगता है आज से अपनी पनवती शुरू हो गई। सेठ की सेठानी जिसके मुट्ठी में बंद हो, उसका ये मामूली सा घर जमाई क्या करेगा? सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देना तो। क्या चक्कर है बदमाश कहीं का तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है तू जरमान, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चीखा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, पे स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घड़ों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा, और अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जमाई बंद कर रहना है ना, तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते हैं, अपनी गद्दी पे बिठाते। आप गद्दी बिठाना एक तरफ, गधा बना के मेरे से काम कराते हैं आप। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हाँ, मगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे, आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। सब चल। बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आप लोग आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? यूं ही आपसे और भैया से मिलने को जी चाहा तो चले। बहुत अच्छा किया, आइए नहीं, ना। लेकिन ऐसे लगता है आप लोग कहीं
बाहर जा रहे हैं। हाँ, उनके साथ घूमने बाहर जा रही थी। लेकिन आप लोग आए हैं तो जाना क्या? अरे नहीं नहीं, आपको तो जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप इतने दूर से आए हैं, आइए अरे ना। हम लोग की परवाह मत करो, हम लोग भी आज बड़ी मुश्किल से घूमने निकले हैं। मुश्किल से? इसका बाप कैसा तुमको तो पता है ना, तो हमने सोचा कि खड़े खड़े मिलेंगे और चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे? अब तो उनसे मिलकर ही जाना। आइए ना दीदी, 5 बैठिए। मिनट बैठ जाते, चलो। बैठिए ना, बैठिए। अच्छा बैठ। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती अच्छा हूँ। बर्फी, ओ बर्फी। आई मैम साहब। सुन, हमारे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आना। हाँ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कौन आया है रेमोना? मम्मी, अनिल की बहन और बहनोई आए हैं। ऐसे छोटे और गिरे हुए लोगों को अपना रिश्तेदार बनाने लगोगी ना, तो हिंदुस्तान की आधी आबादी इस घर में होगी। आहिस्ता मम्मी, कहीं वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? ऐसे भिखमंगों के दिल पर कुछ बीतती उठती नहीं है, समझी? ऐसे लोग जब किसी पैसे वाले के घर आते हैं तो कुछ मांग नहीं आते हैं। सुनो, 10-20 रुपए देके चलता करो इन्हें। ऐसे लोगों को आइंदा घर पे नहीं बुलाना, समझी? ऐसी होता है, किसी अमीर के घर कोई गरीब रिश्तेदार जाता है तो भिखारी समझा जाता है। मना किया था ना तुमको, और आना यहाँ पर। नाश्ता तैयार है बर्फी? जी मैम साहब, चाय भी रख दी है। वो मैं लेकर आती हूँ, तू जा। अरे कहाँ गए? बर्फी, जी मैम साहब, कहाँ गए वो लोग? मालूम नहीं मैम साहब, जब मैं यहाँ आई तो कोई भी नहीं था। ओह, चले गए। चले गए? कौन कहाँ चले गए? तुम्हारे बहन और प्यारे भैया आए थे। और मुझे मिले बगैर चले गए? वो माँ ने उनके खिलाफ मुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें कही, शायद उन्होंने वो सुन ली, इसलिए चले गए। अरे छोड़ ना यार, तू भी जरा सी बात के लिए इतनी दूर से माफी मांगने चला है। ये जरा सी बात नहीं है। पहली बार मेरी बहन और जीजा जी घर आए और उनका अपमान हुआ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलता है यार, गरीब आदमी जब से दुनिया में पैदा हुआ तब से अमीर आदमी की आंख में बबूल के कांटे की तरह चुभता ही रहता है। लेकिन मोना ऐसी नहीं है, बाबूजी ऐसे नहीं है। हाँ भैया, मोना भाभी का कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो हमारा स्वागत बड़े मान सम्मान से किया। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक आध उंगली छोटी भी होती है। हाँ। इसी तरह किसी का दिल भी छोटा होता है। अब तो छोड़ा यार, वही बात करता रहेगा क्या तू? अरे अरे बेटा, अजी सुनती हो? बाहर आकर देखो कौन आया है। बड़े घर का दामाद गरीबों की कुटिया में आया है। गरीब की नहीं, कंजूस की कुटिया में। बेटा, कुछ लाए हो? हाँ मुझे लाए ना। चुप मैं अच्छा नहीं? चुप। अरे अनिल बेटा, कैसे हो? बहू कैसी है? सब ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद। जीते रहो। कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैं? हाँ। क्यों? कुछ जरूरी काम है, भूलना नहीं। चल। अच्छा मम्मी। बेटा, कुछ जलपान करके तो जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो? आज बहुत देर हो गई, फिर कभी। अच्छा। अच्छा जा, जलपान करके जा। ये खुद नहीं करते तो दूसरों कहाँ से कराएंगे, है कि नहीं? आज इस घर में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आर को न जमीन निकल गई न आसमान खा गया, आर यही पड़ा था। तुम सब के सब यही थे। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोगों में से किसी ने चोरी की है। अरे गोपाल दास जी, क्यों बेचारे गरीबों को डांट डपट कर रहे हैं? ये घर के बहुत पुराने नौकर हैं, ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नहीं मालकिन, अब कोई बाहर से तो आया नहीं कि हार उठा के लेके चला गया। अरे हाँ, आए तो थे। कौन? अरे वही मोना के ससुराल वाले। मम्मी चुप रह तू, चोर उचक्के हैं, वही उठाकर ले गए होंगे। निर्मला, जो मुंह में आता है वक्त देती हो। मोना के ससुराल वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं चोरी की है। बुलाइए पुलिस को, लगवा दीजिए हथकड़ियाँ। अनिल, मोना, कहीं तुम्हें भी मेरी बहन और बहनें पर शक तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारा नेकलेस चुराया है? कैसी बातें करते हो? ऐसी बेहुदा बातों का ख्याल भी कभी मेरे मन में नहीं आ सकता। तुमने अपने मोना को पहचाना नहीं क्या? मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ? लेकिन तुम्हारी मम्मी तो अनिल,
मुझे नेकलेस चोरी हो जाने का इतना गम नहीं है जितना कि मम्मी की बातों से दुख पहुंचा है। कुछ भी बोल देती है किसी के भी सामने। इसलिए मम्मी के स्वभाव के बारे में डैडी ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। जाने दो, तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्यों न हो, मैं वहां से जल भून कर आई तो तुमने और जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि मैं तुम्हारी बहन बहनों पर शक करती हूँ। I'm sorry. तो वादा करो, आज के बाद मुझ पर कभी शक नहीं करोगे, कभी नाराज नहीं होगे, झगड़ा कभी नहीं करोगे। कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक काम जरूर करूंगा। क्या? क्या पपलू है? बाबूजी घर में नहीं है ना? बाबूजी? इसका मतलब आप मैनेजर साहब के बेटे हैं? बिल्कुल सही पहचाना पपलू। जी? अब मेरा मतलब है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? जी। हाय हाय हाय, मेरे बाप ने भी अच्छा पपलू फिट कर रखा घर में। अरे यहाँ भी नहीं। अरे दरवाजे की कुंडी क्यों लगा? अरे रानी, अगर घर के दरवाजे की कुंडी बंद करो तो दिल के दरवाजे की कुंडी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। हाँ तो जाने दो। अरे चली जाना। अरे मैं कहाँ रोक रहा हूँ? देखो रानी, 5 मिनट के लिए तुम रुक जाओ और 2 घंटे के बाद चली जाना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा नाम क्या है? बर्फी। हाँ 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 हाँ, कितना मीठा नाम है। थोड़ा सा चखना। छोड़िए ना। चखने देना। अरे चखने दे। छोड़िए ना। अरे कौन है? ये तो रमेश की आवाज है। अरे रमेश, दरवाजा खोल। अरे कुत्ता आ गया। कुत्ता? आपके बाबूजी हैं? अरे हम लोग ऐसे ही हैं। अब खोल दो दरवाजा, खोलता हूँ। अरे खोल ले दरवाजा, क्या कर रहा है तू? नीचे घुस, नीचे घुस, नीचे। आवाज नहीं करना, सांस मत लेना। खोल रहा हूँ। अरे जल्दी खोलना। अरे क्या कर रहा था तू? कब से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ? मुझे तुझसे। अरे बाबू, क्या उधर नहीं? वो क्या है कि आपका वजन ज्यादा है और कुर्सी कमजोर है। बापू आप यहाँ बेड पे बैठो ना आराम से। मेरा मोटा बापू, ये पिल्लो लो। कब आया तू? 25 साल पहले। अब मेरा मतलब है कि 15 मिनट पहले ही आया मैं। कोई खास काम? खास काम यह है बापू, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आप मुझे 5 चले 5 रुपए ले। अरे 1000 तो बोलने दो। 5000। अरे 5 का नोट तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता है। तू क्या मुझे कोई टकसाल समझता है? जब देखो रुपए की बात करता है। बहुत बदमाश हो गया। बापू आपने मुझे पैदा किया ना, हाँ तो पालना तो पड़ेगा ही ना। बदमाश। वो आपकी नस्वार मेरी नाक में चली गई ना। ये किसने खाई छींक दूसरी? बाबू मैंने खाई नहीं ना। अच्छी। ये छींक किसने खाई? आपने खाई। नहीं नहीं, आपने खाई। मुझे सुन रहा था, मैं कैसे खा सकता हूँ? आपने खाई। नहीं, आपने खाई। अच्छी। न मैंने खाई न तूने खाई, किसी और ने खाई। नहीं नहीं बापू, नहीं नहीं। अच्छा, तो ये बर्फी वाली छींक थी और तू मुझे कव्वाली सुना रहा था। कब से चल? ये तो मुन्ना वाला है, यहाँ कैसे आया? अच्छा यार, तुमने चोरी किया था। निकल बाहर निकल। चुप कहिए। बता, ये हार तुझे कहाँ से मिला? ये मोना का हार तुझे कहाँ से मिला? तूने चोरी की थी ना? नहीं बाबूजी। नहीं, देख पुलिस में बता दूंगा, दोनों तरफ से जाएगी। बोल। देख बोल दे अगर तूने चोरी किया है तो। बोल। जी बाबूजी, नहीं मेरी जी, मुझसे गलती हो गई। देख इस दफे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन इस हार के बारे में किसी को बताया तो पुलिस ऐसा मार मारेगी कि न इधर की रहेगी न उधर की। चल फुट यहाँ से। देख बाद में मुझे मिलना। चुप।